सच्चा तीर्थयात्री। मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। सदा प्रसन्न रहने वाला एलीशा यरूशलेम की यात्रा के लिए चला। रास्ते में गरीब और बीमार परिवार की सेवा में लगा तो यात्रा भी नहीं कर पाया। परंतु कैसे एफएम को मिले संकेत से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ईश्वर की निकटता तथा सच्ची यात्रा एलीशा ने ही की। सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी। हेलेन केलेर। किसी समय रूस के एक गांव में एफएम और एलीशा नाम के दो वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एफएम एक धनी, गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलीशा न धनवान था न निर्धन। वह मधुमक्खी पालन कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बड़े प्रेम और शांति से रहता था। बहुत पहले दोनों मित्रों ने साथ साथ तीर्थ यात्रा पर यरूशलेम जाने की प्रतिज्ञा की थी। एलीशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफएम को समय न मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलीशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफएम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलीशा हंसकर बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा के लिए पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलीशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफएम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलीशा ने सिर्फ उतना लिया जितना आवश्यक था। एफएम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलीशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफएम के मन में शांति न थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलीशा के धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री जमीन पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। वह बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलीशा ने अपना थैला खोला और उसमें से एक रोटी लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर एक कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफएम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलीशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफएम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। एलीशा ने उत्तर दिया, मित्र, आप चलें। मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफएम अकेला ही चल दिया। एलीशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया।
घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थीं। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलीशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलीशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं, देवदूत है। ऐसे भले आदमी संसार में अधिक नहीं हैं। एलीशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो गए थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलीशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच में ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना करने के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी जो बिल्कुल एलीशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि यह एलीशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलीशा ही है। उसे अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलीशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन अपने मित्र की सहायता से मैं भी वहां जा सकूंगा। एफिम बराबर एलीशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई जेब न काट ले। जेब को हाथ में दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलीशा कहीं भी दिखाई न दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलीशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को एक विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलीशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलीशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए ही चला गया।
परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और बोला, आओ मित्र, आशा है कि तुम यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंच ना सकी। इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है।